नमस्कार दोस्तों। पिछले 15 साल से एक पागल असाइलम के एक कोने में चुपचाप रहता था। न सोता, न बात करता, न ही हंसा करता था। लेकिन उस दिन अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका पागलपन ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस मिट्टी से उसका रिश्ता था वो अब किस मुल्क में है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। दोस्तों, ये कहानी है उर्दू के मशहूर अदीब सादत हसन मंटो साहिब की, तोबा टेक सिंह। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पागल की नहीं है, बल्कि उन सब लोगों की है जिन्होंने पार्टीशन के वक्त अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी जमीन खो दी। कहानी के पहले भाग में लेखक ने समाज की एक कड़वी सच्चाई को इतनी गहराई से पकड़ा है जो मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि असल में पागल कौन था, वो जो असाइलम के अंदर था या वो जो बाहर लेकिन दिमाग से बेहाल था। कहानी है तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए थे। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चिमिगुइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौरव फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल वकूफ क्या है, उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खानों में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ नहीं हुआ था,
इस मुकदमे में गिरफ्तार थे कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसल्सल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मामले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा, इस ख्याल से कि उसका दिल भर आया था कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नुमूदार हुई कि उसे तमाम कपड़े उतारकर दफ आदर के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैनयूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था, यकलख्त ये अदालत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहिदा अलहिदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो बेचारा पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो चुपचाप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं खाना पड़ेगा। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से ये अजीब और गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपन दी गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी, मंग दी दाल उफ दी लालटेन। देखता था रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागल खानों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो बड़ी गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दी गुड़ दी, नेक्स दी,
विद्या न दी मंग दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली थी और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला था। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर को जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत काम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजर्र था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसकी मुतालिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। कहानी के इस भाग में अगर आपने गौर किया हो तो मंटो साहब ने सिर्फ विभाजन की त्रासदी नहीं दिखाई बल्कि समाज के एक और कड़वे सच का आईना सामने रखा है। ऐसा सच जिसे हम सब अक्सर अपनी आंखों के सामने घटते तो देखते हैं लेकिन समझने और स्वीकार करने से कतराते हैं। उन्होंने बताया है कि पागल खाने में सिर्फ बीमार लोगों के लिए ही जगह नहीं थी, वहाँ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल ठीक थे पर उनको वहाँ भेजा गया था। उस समय और आज भी अगर कोई कत्ल करता है तो ये साबित हो जाता कि वो पागल है तो उसे न फांसी मिलती न उम्र कैद। बस एक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती और थोड़ी सी चुपचाप की दी गई मदद यानी रिश्वत। तो कई बार कातिलों को बचाने के लिए इस रास्ते को भी अपनाया गया। अफसर को रेशमी थैले में सिक्के दे दिए जाते और डॉक्टर को घर के लिए छोटा सा तोहफा और अदालत के रिकॉर्ड में बस एक लाइन जुड़ जाती, मरीज मानसिक रूप से अस्वस्थ है। एक दूसरा केस भी है जहां कुछ रिश्तेदार लालच या पुरानी दुश्मनी के चलते अपने ही लोगों को पागल खाने भेज देते। क्यों? क्योंकि अगर उनका कत्ल करते तो पुलिस, कोर्ट, कानून सब झेलना पड़ता। पर यहाँ सांप भी मर जाती और लाठी भी नहीं टूटती। किसी ने विरासत हड़पने के लिए अपने चाचा को पागल घोषित करवा दिया तो किसी ने पुरानी दुश्मनी निपटाने के लिए अपने भाई को, और किसी ने सिर्फ इसलिए क्योंकि बूढ़ा बाप या माँ बोझ बन गई। यह वैमनस्यता केवल तब नहीं आज भी हमारे दिलों में है। मंटो का ताना यही है कि पागल खाने के भीतर बैठे कुछ चेहरे बाहर की दुनिया के चालाक दिमागों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तो सच में पागल कौन था? वो जो अंदर था या वो जो बाहर था? पागल वो थे या समाज? ये फैसला खैर हम आप पर छोड़ते हैं। अगला भाग इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे दुखद मोड़ है। तो सुनते रहिए कहानी टोबा टेक सिंह।